ओके, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम्स, इन दोनों चीज़ों के बारे में, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा मुझे आपसे बात करना था। वो इसलिए क्योंकि जो पिछला क्लास था सेट थ्योरी 2, मुझे लगता है कि जहाँ पे मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया है, मे बी इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी के कुछ बच्चों को या ज़्यादातर बच्चों को वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैं पिछले क्लास में जब मैंने यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट शुरू किया तो मैंने एक इस तरह का फिगर बनाया था, राइट, और इसको मैंने नाम दिया यूनिवर्स, और इसमें मैंने रखा है स्टार्स, प्लैनेट्स, क्वेसार्स एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ मैंने रखा और ये मेरा यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। और यहां पे मैंने कहा था कि स्टार्स is the subset of this universal set और planets is the subset of the universal set और quasar is also the subset of universal set। और क्लास के लास्ट में सेट थ्योरी 2 की बात कर रहा हूं मैं, तो उसी क्लास के लास्ट में मैंने आपसे कहा कि stars belong to you, planets belong to you, quasars belong to you। अब ऐसा मैंने क्यों कहा था, और मैंने ये भी कहा कि हो सकता है कि मैं क्लास के लास्ट में मैंने कहा था कि स्लिप ऑफ द टंग के कारण हो सकता है कि मैंने ये चीज़ ना बताया हो, ये चीज़ बताया हो। अब एक्चुअली में दोनों सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जब मैं दूसरी बार डिस्कस कर रहा था तो मुझे ध्यान में नहीं था कि मैंने किस तरह से इसको आपको बताया है, एक ही चीज़ बताया है या दोनों चीज़ बताया है या दोनों कॉन्टेक्स्ट में मैंने सब कुछ बताया। तो वो थोड़ा मैं यूनिवर्सल सेट के बारे में सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। अब यूनिवर्सल सेट को बताने से पहले थोड़ा वेन डायग्राम्स के बारे में आप सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है, और फिर इसके बारे में हम करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला यूनिवर्सल सेट में या वेन डायग्राम्स में। देखिए, वेन डायग्राम्स वेन, पिछले क्लास में मैंने बताया है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूं आपका। वेन डायग्राम्स, अब आप सबको पता होगा कि जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, स्टैटिस्टिशियन और वो बहुत कुछ थे। जॉन वेन जो थे वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन थे, फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने ही वेन डायग्राम्स का आइडिया पहली बार दिया था। अब वेन डायग्राम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेट थ्योरी में यूज होता है। वेन डायग्राम्स हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है, बहुत जगह वेन डायग्राम्स का यूज होता है। तो वेन डायग्राम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स में। अब सेट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग वेन डायग्राम्स को देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, एंड देयर आफ्टर आई विल टेल यू ऑल अबाउट द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स क्या होता है? वेन डायग्राम्स एक्चुअली इज अ मीन्स, इज अ टूल विच टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स फिगरॉटिकली, यानी कि फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा सेट्स के बीच के रिलेशंस को वेन डायग्राम्स शो करता है। कैसे शो करता है? वेन डायग्राम्स में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह का रेक्टेंगल लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सेट्स होते हैं, जैसे कि ये एक सेट हो गया ए, ये एक सेट बी, ये एक सेट सी, काफी सारे सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल है वो हमारा मेन सेट है, जिसको कि बहुत जगह यूनिवर्सल सेट भी कहा जाता है। बट यूनिवर्सल सेट किसी कॉन्टेक्स्ट में, रिलेटिव में होता है हमेशा। अब अगर ये हमारा, इसको ई नाम देते हैं, इस पूरे रेक्टेंगल को, इस यूनिवर्सल सेट को हम लोग ई नाम देते हैं कि ई एक ऐसा सेट है, इस सेट के जो सबसेट्स हैं वो ए, सी, बी, यानी कि ये सब कुछ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ये समझिए इसका क्या मतलब है। ये एक अजम्पशन है, याद रखिएगा,
इसीलिए मैंने पिछले क्लास में बार बार कहा कि अगर कोई सेट है, ये मान लीजिए कोई सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब होता है 1 बिलोंग्स टू ए। 1 ए का सबसेट नहीं होता है यहां पे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैनॉट बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। किसी सेट का एलिमेंट उसका सबसेट नहीं होता है, ठीक है। तो 1 बिलोंग्स टू ए। अब जब मैं आपको यहां पे जो पिछले क्लास में यूनिवर्सल सेट समझा रहा था, तो जो यूनिवर्स मैंने बनाया था वो एक वेन डायग्राम्स जैसा था। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा था कि अगर वो यूनिवर्सल सेट पहले यहां पे थोड़ा इसको और समझिए, फिर उसको मैं बताता हूं। तो ये मान लीजिए ई एक सेट है, इसके अंदर सेट ए, सेट बी, इसको ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ये मत समझिए कि ई इज इक्वल टू सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड ऑल दीज, ये नहीं है। अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू ई, बी बिलोंग्स टू ई, सी बिलोंग्स टू ई एंड सो ऑन। लेकिन वेन डायग्राम्स के अनुसार जो हम वेन डायग्राम्स जो है उसमें हम लोग किस तरह से सेट्स को दिखाते हैं, वो इस तरह से कि वेन डायग्राम में जो मेन सेट होता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जैसे कि ई। अब ई किसके रिलेटिव में, किन किन सेट्स के रिलेटिव में यूनिवर्सल सेट कहलाता है? ई उन सारे सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है जो सारे के सारे सेट्स इस ई के सबसेट्स हैं। मतलब ए ई का सबसेट होगा, बी ई का सबसेट होगा, ए ई का सबसेट है, बी ई का सबसेट है, सी ई का सबसेट है एंड सो ऑन। तो वेन डायग्राम्स के अंदर जो हम लोग सेट्स दिखाते हैं ना, वो दिखाते हैं हम लोग कि वो जो सारे के सारे सेट्स हैं वो उस मेन सेट के सबसेट्स हैं। और वो जो मेन सेट है यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है उन सारे छोटे छोटे सेट्स के रेस्पेक्ट में। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा कुछ सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है। अब जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, ये नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है। इसको नाम दे देते हैं हम ई, इसको भी। दिस ई इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स जब मैं कह रहा हूं तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, सारे के सारे नंबर्स के फॉर्म इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ दिस ई। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ दिस ई। ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू ई। जब वेन डायग्राम्स हम बनाते हैं ना, तो वेन डायग्राम्स को इसी तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सेट्स जब दिखाते हैं तो सेट्स के अंदर जो जो चीज होता है, जो भी कुछ होता है, जो भी उसके अंदर होता है, उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू दैट सेट्स। बार बार मैं कहता हूं कि बिलोंगिंग और इंक्लूजन यानी कि सबसेट में अंतर होता है। बिलोंगिंग का मतलब होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि 1 इज द सबसेट ऑफ 1, या इसको इस तरह से करिए, ए एक सेट है विच इज डेफिनेटली द सबसेट ऑफ ए। बट क्या हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए? कह सकते हैं। दिस इज इंक्लूजन, दिस इज बिलोंगिंग, एंड दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ये हम नहीं कह सकते ना भाई, ए बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब है? ए में ए रह रहा है, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। बट ए इज द सबसेट ऑफ ए, ये हमेशा होता है, जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था। तो यही अंतर होता है इंक्लूजन में और बिलोंगिंग में। अब दूसरा चीज, अब यहां पे फिर लौटते हैं हम लोग। तो जब वेन डायग्राम्स बनाते हैं तो वेन डायग्राम्स के अंदर जो भी सेट्स दिखाते हैं वो सारे के सारे जो सेट्स होते हैं वो उस यूनिवर्सल सेट के, यानी कि उन सारे सेट्स का जो यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट्स होता है वो सारा का सारा सेट्स। जैसे यहां पे ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो रेक्टेंगल है ई। अब ए इज द सबसेट ऑफ ई, C is the subset of E, B is the subset of E. That is what Venn diagrams tells us. ठीक है, तो Venn diagrams इसी को कहते हैं। Venn diagrams इसी तरह से यूज किया जाता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट्स के बीच के रिलेशंस को दिखाने के लिए। आगे हम देखेंगे कि बहुत कुछ हम Venn diagrams को यूज करके प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लौटते हैं यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट पे।
वेन डायग्राम्स आपका हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि वेन डायग्राम्स में कोई दिक्कत होगी। वेन डायग्राम्स क्या होता है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि वेन डायग्राम्स जो होता है वो एक टूल है जिसके द्वारा, जिसको यूज करके हम लोग सेट्स के रिलेशंस को दिखाते हैं डायग्रामेटिकली। और वेन डायग्राम्स में हम कैसे उन सारे रिलेशनशिप को दिखाते हैं, वो इस तरह से कि हम लोग एक सेट लेते हैं जो कि होता है यूनिवर्सल सेट्स कुछ छोटे छोटे सेट्स के लिए। और जब ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो छोटे छोटे सेट्स हैं वो सारे के सारे सेट्स उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। सो दैट इज हाउ वेन डायग्राम्स टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। चलिए अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट्स में। ज्यादा कुछ नहीं है, इसी को थोड़ा सा और हम लोग एलिबोरेट करने वाले हैं, दैट्स इट। अब पिछली क्लास के लास्ट में मैंने आपको कहा था कि जब मैंने यूनिवर्सल सेट, उसी क्लास की बात कर रहा हूं, उसी क्लास में जब पहली बार मैंने यूनिवर्सल सेट आपको बताया तो लास्ट में मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि मैंने आपको कुछ ऐसा बता दिया हो जो आपको कंफ्यूज्ड करे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। अब उसी चीज को हम फिर से दोहराते हैं। ये एक यूनिवर्स है, ये मान लीजिए स्टार्स, प्लैनेट्स, क्वेसार्स, ब्लैक होल्स, ये सारे के सारे इस यूनिवर्स में, ये क्या है हमारा, ये एक यूनिवर्स है। और ये यूनिवर्स क्या है, वैसा सेट है जिसके अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स, क्वेसार्स, ब्लैक होल्स, और तब तक इतने को ही समझिए, ये 4 ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर है। और ये एस, पी, क्यू, बी, एच, ये सारे के सारे सेट्स हैं, इसको बी कर दीजिए, ये सारे के सारे सेट्स हैं। ये एक ऐसा सेट है एस जिसके अंदर स्टार्स के कलेक्शंस हैं, सारे के सारे स्टार्स। पी एक ऐसा सेट्स है जो कि यूनिवर्स में सारे के सारे प्लैनेट्स को दिखा रहा है, जिसके अंदर सारे के सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट हैं, वो एक ऐसा सेट है। क्यू मतलब जितने भी क्वेसार्स हैं, क्वेसार्स इज अ फॉर्म ऑफ ब्लैक होल, वो सारे का सारा क्वेसार इस क्यू सेट के अंदर है। बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे ब्लैक होल्स हैं। अब ये सारे के सारे सेट्स, सपोज करिए कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑल दिस सेट्स बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्सल सेट, इसका ये मतलब है कि U इज इक्वल टू, U इज अ सेट S P Q B, और इसका मतलब है, आपको पता है कि S बिलोंग्स टू U, P बिलोंग्स टू U, Q बिलोंग्स टू U एंड B बिलोंग्स टू U। बट यही चीज वेन डायग्राम में जब हम लोग दिखाते हैं तो हम कैसे दिखाते हैं, वेन डायग्राम्स में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, याद रखिए कि इस तरह का रेक्टेंगल दिखाते हैं। मतलब आप इस तरह से भी वेन डायग्राम को दिखा सकते हैं, लेकिन एक नियम है कि इस तरह के रेक्टेंगल में हम छोटे छोटे सर्कल्स को बना के सेट्स को दर्शाते हैं, जैसे कि ये एक सेट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, एंड सो ऑन। तो जब वेन डायग्राम्स को दिखाते हैं ना, यहां पे जब ये कहा जा रहा है आपसे कि U इज ए, जब भी आपसे कहा जाए इसी कॉन्टेक्स्ट में कि U इज ए यूनिवर्सल सेट एंड S, P, Q, B आर द सबसेट्स ऑफ U, दैट मीन्स एक वेन डायग्राम की बात हो रही है, और उस केस में S इज द सबसेट ऑफ U, P इज द सबसेट ऑफ U, Q इज द सबसेट ऑफ U, B इज द सबसेट ऑफ U। ठीक है, यही चीज पिछले क्लास में आपको मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए था, माफ करिएगा, ये सबसेट होगा, यही चीज मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए था। लेकिन अब देखिए, सेट्स, रिलेशंस, ये सारा का सारा कुछ लॉजिकल, मैथ्स में लॉजिकल टॉपिक्स है, और लॉजिकल टॉपिक्स में हमेशा एज टीचर्स हम लोग भी स्ट्रगल करते हैं कि किसी चीज को किस तरह से आपको समझाया जाए कि आप उसको समझें सही से, और उसी में हम लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश करते हैं कि कौन सा तरीका है जो कि सबसे अच्छा है। तो उसी लिए मैं ना पिछले क्लास में जब यूनिवर्सल सेट्स आपको बता रहा था तो मैंने 2 बार कहा, एक बार कहा कि पिछली बार मैंने हो सकता है कि आपको गलत बता दिया हो, और अंत में कहा कि, मतलब अंत में ही मैंने कहा कि जो कुछ देर पहले मैंने यूनिवर्सल सेट बताया है वो हो सकता है कि मैंने कुछ अलग बता दिया हो। यही बात कही थी मैंने पिछले क्लास के लास्ट में, बट ऐसा नहीं है, दोनों सिचुएशंस में सही था, लेकिन आपको मुझे कॉन्टेक्स्ट बताना चाहिए था, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि किस केस में बिलोंगिंग होता है, किस केस में सबसेट होता है, यानी कि इंक्लूजन होता है।
ठीक है। तो जब भी वेन डायग्राम्स हम बनाते हैं, जब भी यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग वेन डायग्राम्स की बात कर रहे होते हैं, यानी कि एक ऐसा सेट जिस सेट के बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स सबसेट्स हों। तो वेन डायग्राम्स ऑलवेज टेल्स यू दिस, ठीक है। जब ये बात हो रही होगी कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स के फॉर्म में ये सारा का सारा कुछ है, तो उस केस में ये हो जाएगा कि हाँ भाई ये एक सेट है। अब ऐसा जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एस पी क्यू बी एलिमेंट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, और जब एलिमेंट्स के फॉर्म में है, मेंबर्स के फॉर्म में है, दैट मीन्स दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू यू, नॉट द सबसेट ऑफ यू, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंक्लूजन और बिलोंगिंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा समझना होगा, हमेशा, ऑलवेज। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया हो यूनिवर्सल सेट और क्या कहते हैं वेन डायग्राम्स के बारे में, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है तो आपसे वेन डायग्राम्स के बारे में कहा जा रहा है। हाँ, स्पेसिफिकली आपसे अगर कहा जाए कि हाँ भाई यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर कुछ सेट्स हैं, इसके अंदर कुछ सेट्स जब भी कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया U is a universal set inside which the sets A, B and C exists, तो इस तरह का जब स्टेटमेंट होना तो आपको वहां दिया होगा कि A, B और C जो है वो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं उस यूनिवर्सल सेट के। तो उस केस में A, B और C जो है बिलोंग करेंगे डेफिनेटली उस यूनिवर्सल सेट U में, बट A इज नॉट द सबसेट ऑफ U, B is not the subset of U, C is not the subset of U। लेकिन कुछ भी नहीं कहा गया, अगर एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं वहां पे कहा जा रहा है, दैट मीन्स आपसे वेन डायग्राम्स की बात हो रही है और हमेशा ये कहा जा रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसके सबसेट्स हैं A, B और C, और उस केस में फिगर आपका हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। सो वेन डायग्राम्स इज ए टूल विच टेल्स यू और विच हेल्प्स यू टू डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ सेट्स, दैट्स इट, ठीक है। वेन डायग्राम एक टूल है, याद रखिएगा। तो कभी भी वेन डायग्राम या यूनिवर्सल सेट की बात हो रही हो और वहां पे कुछ भी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ हो, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट एक ऐसे यूनिवर्सल सेट की बात हो रही हो जो कि ये है, और इसके अंदर जो आपको सर्कल दिख रहा है, यानी कि जो सेट्स दिख रहे हैं, वो सारे के सारे सेट्स सबसेट्स हैं उस यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा आप, यही डिफरेंस होता है जो वेन डायग्राम्स होता है और बाकी कुछ जो हम लोग सेट्स को इस तरह से जब रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम्स के अंदर सबसेट्स होते हैं उस यूनिवर्सल सेट के, जो उन सारे छोटे छोटे सेट्स के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। अब जैसे कि रिस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ, अब जैसे कि मैं नंबर्स वाली बात कर रहा था कुछ देर पहले, अब मैं आपको अज्यूम करता हूं कि एक ऐसा सेट है जो कि नंबर्स का जो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे नंबर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स अवेलेबल है इसके अंदर। तो अगर ये वेन डायग्राम है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ दिस, मान लीजिए इसका नाम E रखा मैंने, तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट E, प्राइम नंबर्स इज द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट E, इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट E। ऐसा नहीं है कि इंटीजर्स बिलोंग्स टू E, नो। तब आप ये कहना चाहते हैं कि इंटीजर्स वाला जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर एज एन एलिमेंट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, सबसेट के फॉर्म में अवेलेबल है। तो वेन डायग्राम्स उसी को कहते हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और जो रिलेटिव बात कर रहा था कि यूनिवर्सल सेट हमेशा कुछ सेट्स के रिलेटिव में होता है, अब जैसे कि ये नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है, तो ये नंबर्स जो जितने भी छोटे छोटे जो नंबर्स के सेट्स हैं उसके रिलेटिव में ये यूनिवर्सल सेट है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज द सबसेट ऑफ E, यूनिवर्सल सेट समझ के ये तो नहीं कह सकते ना कि वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज द सबसेट ऑफ E,
क्योंकि ई भाई ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें नंबर्स भरे पड़े हैं, तो नंबर्स के जितने सेट्स होंगे वो इस ई के सबसेट होंगे, ना कि कोई दूसरे। तो नंबर्स के रिलेटिव में ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेन डायग्राम्स एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेन डायग्राम्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मुझे यही आपसे बताना था, मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा फंस गया था, बिजी हो गया था। कल मैं सेट थ्योरी आपका ख़त्म करवा दूंगा, जितना भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से लेके आगे पावर सेट्स है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, ये सारा कुछ कल मैं ख़त्म करवा दूंगा। सो टुमारो सेट्स विल बी फिनिश्ड। आफ्टर कंप्लीटिंग सेट्स वी विल स्टार्ट relations and functions, and after completing that we will start matrices and determinants, ठीक है। तो सिलेबस अब जल्दी जल्दी खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जेईई एडवांस का जो पेपर आया है उसमें आप देख सकते हैं सेट्स एंड रिलेशन से क्वेश्चन है, हमेशा रहता है। और बिलीव मी, सेट्स रिलेशंस आसान नहीं होता है, आप कितना भी कहें। कोई भी मैथ्स में लॉजिकल चैप्टर जो एब्स्ट्रैक्शन पे है ना डिपेंडेंट, वो आसान नहीं होता है, वो हमेशा टफ रहेगा। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सही रहेगा। ओनली देन यू कैन अप्लाई ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व टफर एंड टफर प्रॉब्लम्स, दैट्स इट, देयर इज नो अदर मीन्स टू सॉल्व दोज, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा रिलेशंस वगैरह पहले खत्म कर लें उसके बाद। तो आज मुझे यही छोटा सा आपको थोड़ा आपका जो कन्फ्यूजन था, जो कि मेरे ही द्वारा शायद क्रिएट किया गया था पिछले क्लास में सेट थ्योरी 2 में, उसको मैंने दूर कर दिया। तो आप समझ गए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम्स क्या होता है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी ऑलवेज। थैंक यू, सी यू टुमारो।